हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आप सभी का स्वागत है ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली का ये पार्ट डी का हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको सभी पार्ट के वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना, आपको सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको 9th क्लास की सभी वीडियो की लिंक चाहिए, देखो ये केवल प्रश्नावली 7.2 का अगर सभी पार्ट की वीडियो चाहिए तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर 9th क्लास की आपको सभी वीडियो चाहिए तो उसकी प्लेलिस्ट की आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगी, सो उसके भी चेक जरूर कर लेना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन तो आप देख ही लोगे, मतलब बता ही दूंगा, आप आकृति भी देख लो। तो ए बी सी एक त्रिभुज है। इसमें आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें से ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब हैं, यानी कि ए सी पर ये शीर्ष लंब खींचा गया है बी से और ये ए बी पर शीर्ष लंब खींचा गया है सी से। ओके, खींचे गए हैं और शीर्ष लंब बी ई और सी एफ बराबर हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो बी ई है और ये सी एफ है, ये दोनों बराबर हैं। यानी कि कहने का मतलब इस क्वेश्चन में बी ई जो है वो बराबर है सी एफ के, ठीक है। दोनों शीर्ष लंब यानी बराबर हैं। और तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या था कि त्रिभुज समद्विबाहु था और इसे बराबर प्रूफ करना था, लेकिन इसमें ये क्या कहते हैं बराबर दिया है और हमें दर्शाना है कि ये दोनों त्रिभुज ए बी ई और ए सी एफ सर्वांग सम है, और दूसरे में कि ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि अर्थात त्रिभुज समद्विबाहु है। यानी कि पहले ऑप्शन में हमें ये वाले त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों को सर्वांग सम प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद ये रेखा और ये रेखा को बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपको तो पता चल गया कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं देखा है तो जाके, क्वेश्चन नंबर 3 को नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें कुछ ऐसी बात बताई है जो आपको इस क्वेश्चन को भी समझने में मदद करेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में तो वो नहीं बताने वाला बार बार, ठीक है। तो करते हैं इसका यहाँ से पहला ऑप्शन स्टार्ट, हल पहले ऑप्शन में। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है वो तो लिखना पुरानी बात हो गई कि दिया है ये हमें दर्शाना है, ये भी पुरानी बात हो गई। हम नहीं लिखने वाले कि क्या दर्शाना है, भाई वो तो क्वेश्चन में ही लिखा है तो हम क्या दिखाएं आपको। अगर आपको मर्जी है तो आप लिख सकते हो कि दर्शाना है, ठीक है। बाकी हम डायरेक्ट हल पे चलते हैं। तो कौन से दो त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई और कौन सा त्रिभुज ए सी एफ, दोनों त्रिभुज, और त्रिभुज ए सी एफ में देखो इन्हीं दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम प्रूफ करना है, तो हम इन्हीं दोनों त्रिभुज को लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है, बी ई इक्वल टू सी एफ, देख लो सामने ये तो दिया ही है। तो बी ई जो है वो सी एफ के बराबर है, इसे हम दिया है मान सकते हैं। और देखो ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का बनेगा और उसी तरीके से ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का ही बनेगा, क्योंकि ये 90 अंश का है। शीर्ष लंब का मतलब ये होता है कि भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष से, ठीक है। तो देखो इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डाला गया है और लंब डाला गया है, तो ये दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये छोटी सी बात है, ठीक। तो हम इसे लिख लेते हैं ए बी ई, यानी कि ए बी ई, ए ई बी, क्या मैं बोल रहा हूँ, ए ई बी यानी ये एंगल, तो एंगल ए ई बी, ये 90 अंश है, तो इसे भी लिख लेंगे इक्वल टू ए एफ सी, एंगल ए एफ सी, ठीक है। इसका कारण आप क्या लिख सकते हो, समकोण, या फिर दिया है तो हमने क्या किया, इसे लिख दिया। देखो हमने अभी तक क्या प्रूफ किया, यानी एक भुजा प्रूफ की है और एक एंगल प्रूफ किया है। देख लेते हैं, ये वाली भुजा प्रूफ क्या किया, यानी कि दर्शाया है ये वाली भुजा और ये वाला एंगल, ठीक है। तो अभी हमको अगर एंगल प्रूफ करना है तो इस एंगल को प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि इस त्रिभुज को अगर देख रहे हैं, इस त्रिभुज को अगर हम देख रहे हैं तो ये भुजा अगर हमने बराबर प्रूफ की है और ये एंगल बराबर प्रूफ किया है, अगर हम नेक्स्ट एंगल प्रूफ करेंगे तो यही वाला होगा। हम इस एंगल को प्रूफ करके क्या कहते हैं
सर्वांग नहीं दिखा सकते, हमें ये एंगल प्रूफ करना होगा। या फिर अगर कोई भुजा प्रूफ करनी है तो सिर्फ एफ ए, सिर्फ यही वाली भुजा को बराबर प्रूफ कर देंगे। तो अभी भुजा को प्रूफ करने के लिए एफ ए इक्वल टू ए ई, ये तो प्रूफ कहीं से होने को रहा, क्योंकि हो तो रहा नहीं है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको एंगल को प्रूफ करेंगे, एंगल सी को एंगल बी के बराबर प्रूफ करेंगे। अभी ऐसा कैसे होगा, एंगल ए को तो बराबर कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों त्रिभुज में कॉमन है, लेकिन एंगल बी और सी को कैसे बराबर करेंगे ये देखना आप। एंगल, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज के अंतः कोणों के योग से, कोणों के योग के नियम से, ठीक है। हम त्रिभुज के अंतः कोणों का योग का नियम लगाएंगे। और आप हमें ये बताओ कि त्रिभुज ए बी ई ये वाला त्रिभुज जो है वो कितने अंश का होगा। आपको शायद नहीं पता, क्योंकि समकोण में देखो, यही वाली बात मैं क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था, इसमें भी थोड़ा सा बता रहा हूँ कि समकोण त्रिभुज में क्या कहते हैं, एक एंगल तो 90 अंश का होगा ही। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 अंश होगा, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। अब 180 अंश में ये अकेले ने क्या कहते हैं 90 अंश का कोण ले लिया, अभी बचा कितना, 90 अंश बचा है। और 90 अंश जो बचा है वो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल मिल बांट के ले लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब 90 अंश में कुछ ये लेगा, जो बचा है वो इसके पास आएगा, ठीक है। तो हम इस एंगल बी को क्या लिख सकते हैं, देखो एंगल ए बी ई, इसे हम क्या लिख सकते हैं कि 90 अंश तो है। अब 90 अंश में जितना इसके पास है उतना घटा देंगे 90 में से, तो एंगल ये निकल आएगा। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 90 अंश माइनस एंगल ए, यानी कि 90 में से अगर एंगल ए को घटाएंगे तो हमारा ये वाला एंगल निकल जाएगा। यही त्रिभुज का योग का नियम कहता है, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से हम इस त्रिभुज का इस एंगल को लिखेंगे, यानी ए सी एफ, एंगल ए सी एफ, ओके। ए सी एफ इक्वल टू, अब ए सी एफ कितना होगा, ये भी क्या कहते हैं, इसका देखो एक एंगल 90 अंश का है, अगर ये 90 का है तो ये दोनों मिलके 90 अंश का बनाएंगे। अब ये दोनों 90 अंश का बनाएंगे तो मतलब कि ये जितना होगा 90 में से अगर इसको घटा देंगे तो हमारा ये तो निकल आएगा ना। तो यानी कि ये भी कितना होगा 90 अंश माइनस एंगल ए, ये हो गया दूसरा समीकरण, ओके। तो देखो हमने इस एंगल को ही क्यों बराबर प्रूफ किया, हम इसे भी तो कुछ टीचर क्या करते हैं कि इस एंगल को दोनों के बराबर प्रूफ करके क्या कहते हैं सर्वांग दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने जो भुजा प्रूफ की है उस भुजा के दोनों ओर के ही एंगल को हमें बराबर प्रूफ करना है। देखो ये भुजा बराबर दिखाई थी तो ये एंगल और ये एंगल को ही बराबर दिखाना पड़ेगा, या फिर अगर ये एंगल बराबर दिखाया है तो इस भुजा और इस भुजा को ही बराबर दिखाना पड़ेगा, या फिर इस एंगल को दिखाया है तो या फिर ये एंगल, ये भुजा और ये भुजा को ही बराबर प्रूफ दिखाना पड़ेगा, तभी त्रिभुज सर्वांग सम होगा। अगर आपको नहीं पता तो त्रिभुजों की सर्वांग समता पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख लेना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ओके। तो अभी देखो, अब यहाँ से दोनों समीकरण में ये भी 90 माइनस एंगल ए है और ये भी 90 माइनस एंगल ए है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हुए, बिल्कुल हुए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से एंगल ए बी ई जो है, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, एंगल ए सी एफ। अभी बराबर क्यों हुआ, क्योंकि दोनों 90 माइनस एंगल ए के बराबर ही थे, ठीक है। अभी जब देखो एक भुजा हमने प्रूफ की, एक एंगल यहाँ पे प्रूफ किया, एक एंगल यहाँ पे प्रूफ किया, तो कहने का मतलब किस एंगल साइड एंगल के नियम से, यानी कि एंगल साइड एंगल नियम से, ए एस ए नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम प्रूफ हो गए। यानी कि ए बी ए, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी एफ। यानी कि जो चीज़ हमें पहले ऑप्शन में प्रूफ करना था उससे तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। यानी ये वाला त्रिभुज कहने का मतलब ये वाला त्रिभुज, ओके, जिसमें मैंने घेर दिया है, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर है, यानी ये वाला घेरा पार्ट ले लो और ये खाली पार्ट इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, बराबर मैंने बोल दिया गलती से, ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं। अभी जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये रेखा और ये रेखा तो बराबर हो जाएगी, क्योंकि देखो ये रेखा इस त्रिभुज के लिए है और ये वाली रेखा AC जो है वो इस त्रिभुज के लिए है, तो यानी ये दोनों रेखाएं भी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इसी के साथ ही हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी सॉल्व कर देते हैं।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ई जब सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के। अभी सर्वांगसम है तो ये दोनों रेखाएं भी प्रूफ हो गई, यानी ए बी बराबर ए सी। अभी ऐसा क्यों है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसको हम शॉर्ट में क्या लिख लेते हैं, सी पी सी टी, शॉर्ट में हम इसे ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने दूसरा ऑप्शन भी प्रूफ कर दिया, ऊपर पहला ऑप्शन प्रूफ कर दिया। इसी के साथ ही इस क्वेश्चन को का हल भी हमने पूरा समाप्त कर दिया। अगर आपको कहीं क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट में टाइम फ्रेम के साथ ज़रूर बता देना, हम हो सकता है कि आपका डाउट मैं क्लियर कर दूं। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। तो हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।